हवा में उड़ने का सपना हर एक का सपना होता है। बाकायदा अगर हवाई जहाज के अंदर आपको चाय, पानी और खाने पीने का भी इंतजाम हो और आप अपने परिवार आके इस मनोरंजन में शामिल हो तो कैसा रहेगा? हमारा बेसिकली एक ही सपना है कि हर आम इंसान एक बार हवाई जहाज में बैठे। जब से ये आया है, लोगों का इतना अट्रैक्शन है इसके पीछे, हम लोग को मजबूरन कभी-कभी बाहर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, दीवार से कूद के आते हैं। हवा में उड़ने का सपना हर एक का सपना होता है और बाकायदा अगर हवाई जहाज के अंदर आपको चाय, पानी और खाने पीने का भी इंतजाम हो और आप अपने परिवार आके इस मनोरंजन में शामिल हों तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं आपको रांची में खुलने जा रहे एक एरो रेस्टोरेंट के बारे में बताने आया हूँ। रांची के धुरवा इलाके में रिंग रोड के किनारे नया सराय के पास एक ऐसा मनोरंजक स्थल बनने जा रहा है जो जल्द ही खुलने के बाद पूरे झारखंड के लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। जी हाँ, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एयरबस 319 जो है ये आपने हवा में देखा होगा उड़ते हुए, एयरपोर्ट पे पार्क देखा होगा। आज आपको हम बता रहे हैं कि रांची के एक फिक्स प्लेस पर एक शानदार प्लानिंग के साथ एक एरो रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी चल रही है और इसका जो इंटीरियर है वो तैयार हो जाएगा जल्दी और दुर्गा पूजा में ये ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो आप बाकायदा बोर्डिंग पास लेकर के यहाँ आएंगे। सीढ़ियों पे आपका स्वागत एयर होस्टेस ही करेंगी जैसे होती हैं और पूरा फील दिया जाएगा कि आप किसी विमान यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन ये विमान सिर्फ उड़ेगा नहीं, लेकिन वो सब कुछ करेगा जो आप और आपके साथ घूमने फिरने वाले परिवार के सदस्य उसको एंजॉय करें। तो ये आप देखिए, सीधे सीधे अब आपको तस्वीरें दिखाएं। ये एयरबस का, एयर इंडिया का विमान है, एयरबस A319, जो एक सामान्य विमान है जो अबेंडेंड हो चुका है। 25 साल की सर्विस के बाद इस तरह के जो विमान होते हैं अब उसको रिटायर कर दिया जाता है और फिर देश के कुछ क्रिएटिव लोग, जो बिजनेस आइडिया वाले लोग उसको खरीदते हैं और इसको एरो रेस्टोरेंट के तौर पर स्थापित करते हैं, जो झारखंड में पहली बार शुरू होने जा रहा है। इसमें बाकायदा एरोप्लेन में अभी आप जो टूट फूट देख रहे हैं वो सब कुछ वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। विंग्स आप देखिए अलग है। इस तरह से इसको कलकत्ता से ऑक्शन में खरीद करके लाया गया है। रांची 3-4 बार, 4-4 अलग अलग गाड़ियों में लाया गया। एक तो एक पूरी ट्रॉली पर, ट्रक पर एक बार विमान आया है, विंग 2 अलग अलग या एक अलग अलग ट्रॉली पे आया है और इसको लाना भी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था जिसको अब पूरा कर लिया गया है। और ये जो विमान है अब ये फिर से रिस्टोरेशन में चला गया है। रेस्टोरेशन हो जाने के बाद ऐसा दिखेगा और अंदर आपको देखिए ये ऐसा दिखेगा। बाकायदा टेबल, कुर्सी और स्पेशियस बना के खूबसूरत इंटीरियर के साथ रांची वासियों को ये तोहफा दुर्गा पूजा में मिलेगा और फिर हम और आप ये कह सकेंगे कि झारखंड भी किसी से कम नहीं है। झारखंड में भी वो मनोरंजन और वो तमाम जो नई नई चीज़ें हैं जो अभी बिल्कुल न्यू कंसेप्ट में है वो सब भी यहाँ पर आने लगी हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि इस तरह की चीज़ आप यहाँ लाए हैं। सबसे पहले तो आप बताएं आपकी कंपनी का परिचय और क्या आपका मकसद क्या है? हमारी कंपनी का नाम है फर्स्ट फ्लाइट एरो रेस्टोरेंट। इसी के नाम से हम लोग ऑपरेट करते हैं। हमारा बेसिकली एक ही सपना है कि हर आम इंसान एक बार हवाई जहाज में बैठे। तो हम उसको उड़ा तो सकते नहीं हैं बैठा कर, बट हम उसको अच्छा एक भोजन करवा सकते हैं, वो भी एकदम मात्र जेन्युइन रेटों पर। जैसे कि आपको याद होगा काफ़ी सालों पहले मोदी जी ने कहा था कि अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, परंतु सही मामले में किसी भी विमानन कंपनी ने हवाई चप्पल वालों को तो बैठने नहीं दिया। हम लोग दे रहे हैं भाई, उसका बजट अगर 20 रुपये का है तो वो 20 रुपये में आके हवाई चप्पल में बैठकर चाय पी सकता है।
तो ये तो यहाँ अभी बना रहे हैं आप, कहीं ये चल रहा है ऑलरेडी? ऑलरेडी हमारे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग में हैं। गाज़ियाबाद में हमने बनाया है, वो हमारा रनिंग में है, और एक कौन सा वाला रनिंग में है, एक रायपुर में हमारा रनिंग में है। बाकी अंडर गोइंग प्रोजेक्ट्स हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं, रांची में चल ही रहा है। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सीतापुर, जो नैमिषारण के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट इसी एरो रेस्टोरेंट का आ रहा है, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट में सिर्फ हम लोग रेस्टोरेंट ही बिल्डअप कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल क्यूरियोसिटी है मेरे मन में कि ये मिला कितने का? अब इन सब बातों को रहने दीजिए। अब आप एक नॉर्मल गाड़ी, आप जिस गाड़ी से आए हैं पंच है, उसकी कीमत क्या होगी अगर आप पुराना खरीदने जाएं तो? आपको स्वयं बताइए। चलिए, मैं आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ गया। करोड़ों की कीमत है और इसको बनाने में भी करोड़ों रुपए लगेंगे। छोड़िए इस बात को, आप सिर्फ अनुभव कीजिए कि जब आप अपने परिवार के संग इसमें आएंगे और पूरा एम्बियंस आपको एयरपोर्ट जैसा मिलेगा, और आप आएंगे, आपको यहाँ पर स्वागत होगा, आप बैठेंगे, परिचारिका एयर होस्टेस आएंगी और आपसे पूछेंगे कि आप क्या लेंगे। तो फिर जो ऑर्डर्स होंगे वो सब होगा, और एक एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ से जब जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना यादगार आपका ये ट्रिप रहेगा। कैसे लाया, कैसे गया इसको मुश्किल तो काफ़ी होती है लाने में, क्योंकि इसके लिए भी हमें सभी रास्ते चेक करने पड़ते हैं। हाईवे छोड़ के हमें सिंगल रास्तों में जाना पड़ता है इसको लाने के लिए। तो इसको लाने के लिए एक 70 फुट की ट्रेलर होती है, उसमें आया है, और उसमें काफ़ी मुश्किल हुई थी। इसको आने में ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन लग गया था। बाकी विंग्स का जो पार्ट है वो तो एक दिन में पहुंच जाता है, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ आती है वैसे आ जाता है। रास्ते में तो काफ़ी लोग, रास्ते में अगर आपने फॉलो किया होगा तो पटना से स्टार्ट होकर जो आप रांची तक आया है, इसके बीच में कम से कम तो 500 से 1000 वीडियोज़ बन चुके हैं, और उसको लोगों ने बहुत प्यार किया। झारखंड के ये एक पहला एक्सपेरिमेंट है। आप वैसे हम लोग कंपनी पैन इंडिया काम करती है, बट हम लोग रांची में, हमारा ऑफिस रांची में, हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हैं। तो हमने सोचा कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ खुद का कुछ होना चाहिए, ताकि कुछ अपना कंपनी का दिखा सके। तो हमने रांची का प्लान यहाँ बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, अभी जाके फाइनली पिछले कुछ टाइम में इसको फाइनल किए हैं, और यहाँ पे काम जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो पूरा करने की कोशिश है। अब एक अंतिम सवाल ये है कि एक फैमिली यहाँ पर आए, आप तो चूंकि और रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कितने पैसे लेके आए कि यहाँ से बिल्कुल सही मतलब विमानन अनुभव? अगर 4 लोगों की फैमिली है, पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो आराम से आप 700 से 800 रुपये में भरपेट भोजन करके हमारे यहाँ से जा सकते हैं। भोजन के लिए कुछ खास कर रहे हैं, कुछ खास फ्लेवर्स? नहीं, आपको यहाँ पे मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट मिलेगा, वेज नॉन वेज, और सबसे बड़ी यहाँ पे आपको झारखंड का जो ट्रेडिशनल डिश है वो हम आपको यहाँ ज़रूर खिलाएंगे। क्योंकि हम झारखंड में हैं, तो झारखंड के लोग अगर अपना लोकल खाना नहीं खाएंगे तो फिर मतलब नहीं है हमको यहाँ लगाने का। चलिए, झारखंड का भूख एक बार खा लेंगे, फिर दोबारा आएंगे तो हम तो चाहेंगे कि बंगाल का भी कुछ खाएं। हाँ, तो सारी चीज़ें रहेंगी। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है इसमें। वेज नॉन वेज में हमारे जो शेफ्स आ रहे हैं सब हाईली क्वालिफाइड शेफ्स हैं, और सब बड़े बड़े स्टार होटलों से हम लोगों ने उनको हायर किया है। और जो मेन्यू हमारा क्रिएट हो रहा है वो इंडिया के जो टॉप शेफ्स हैं उनसे हम मेन्यू अपना क्रिएट करवा रहे हैं। तो ये तो मैं समझ गया कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तस्वीरें भी देख रहे हैं लोग कि एक पूरा विमान होगा, यहाँ और पे सिर्फ एक हम लोग विमान ही नहीं रख रहे हैं, हम लोग विमान के साथ साथ यहाँ एक छोटा बैंक्वेट हॉल भी बनाएंगे, 15-20 कमरे भी बनाएंगे, ताकि किसी को अगर शादी ब्याह करना है तो आके यहाँ पे वो शादी ब्याह भी कर सके, छोटा गेट टुगेदर कर सके, एक हॉलीडे मना सके। और एक सबसे बड़ा जो हमारा यूएसपी रहेगा, वरमाला। लोग वरमाला के लिए स्टेज बनवाते हैं, हम विमान के पंख पर वरमाला करवाएंगे। जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कर तो ये रहे हैं हम रांची वासियों के लिए ही। भले ही आज हम इसको प्री शूट कर रहे हैं, अभी तैयार नहीं है, लेकिन आप कल्पना तो कर ही सकते हैं कि एक नई चीज़ ये लेके आए हैं। और ऐसे ही और लोग भी सोच रहे होंगे कि रांची में क्या क्या लाया जाए, क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड अगर कोई गया होगा तो उसने देखा होगा कि डिज्नीलैंड अमेरिका में है, और ये यहाँ पर भी एक उसी टाइप की चीज़ें खोल दी गई हैं। तो अब वक्त आ गया है कि रांची में भी अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो कैमरामैन नवल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।